So we have discussed the concept of regular hyperbola as well as conjugate hyperbola, and today first we are going to discuss about the concept of rectangular hyperbola. But before starting the concept of rectangular hyperbola, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस फाइनल टॉपिक में एक रिक्वायर्ड एक और कंसेप्ट है, एंड दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसिम्पटोट्स. एसिम्पटोट्स इसका जिक्र केवल इसी टॉपिक के लिए हो रहा है क्योंकि एसिम्पटोट्स का एग्जिस्टेंस केवल इसी कर्व के लिए हो रहा है. हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या कंजुगेट हाइपरबोला. अब एसिम्पटोट्स एज सच डायरेक्टली इट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस ऑफ जेई. एसिम्पटोट्स मेंशन नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो डेरिवेशन होता है उसके लिए एसिम्पटोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें एसिम्पटोट्स को पढ़ना होगा. एसिम्पटोट्स है क्या? एसिम्पटोट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को टच कर जाती है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर टच कर जा रही है, दैट मीन्स इट बिकम्स अ टेंजेंट फॉर दैट कर्व. इट बिकम्स टेंजेंट फॉर दैट कर्व एट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर कर्व को टच कर जा रही है. इन दैट केस दैट टेंजेंट इज नथिंग बट द एसिम्पटोट. टेंजेंट तो है, लेकिन कहां पर, किस पॉइंट पर? तो एट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इट बिकम्स टेंजेंट टू दैट कर्व, एंड दैट टेंजेंट इज नथिंग बट द एसिम्पटोट. तो एसिम्पटोट्स हैं क्या? तो स्ट्रेट लाइंस हैं. दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स? एक जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, एसिम्पटोट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट टॉपिक इनफैक्ट ऑल टुगेदर. हायर लेवल में आप पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी जितना आपको ध्यान रखना होगा, फॉर सेकेंड डिग्री कर्व, फॉर एनी सेकेंड डिग्री, क्योंकि आपके जो सिलेबस में डिस्कशन होगा दैट इज अबाउट द सेकेंड डिग्री कर्व, और एसिम्पटोट्स का एग्जिस्टेंस ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक हाइपरबोला इज देयर. तो एसिम्पटोट्स के लिए फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स डिफर बाय कांस्टेंट टू इक्वेशन ऑफ कर्व. ये फैक्ट ध्यान रखने का है ना. इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स differs by constant to equation of curve. लेकिन कैसा कर्व? ये जो डिस्कशन है इट्स नॉट जनरल. फॉर सेकेंड डिग्री कर्व कैसा कर्व? सेकेंड डिग्री कर्व. है ना, सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिसकी है. तो कर्व की इक्वेशन और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है, ये बोलिए आप. हाइपरबोला की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, रेगुलर हाइपरबोला अगर मैं लिखता हूं दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दैट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ये हाइपरबोला की इक्वेशन है. एसिम्पटोट्स की इक्वेशन कांस्टेंट से डिफर करती है. तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जब मैं लिखूंगा differs by constant x square by a square minus y square by b square equals to 1 plus lambda. कांस्टेंट ऐड कर दिया आपने. तो कर्व की इक्वेशन और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, ध्यान रखने वाला पॉइंट. क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, एसिम्पटोट्स निकालना होंगे, या एसिम्पटोट्स गिवन है, कर्व की इक्वेशन निकालना है. So just remember this fact that equation of curve and asymptotes differs by a constant. अभी आ गई इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स. फिलहाल मेरे लिए लेमडा अननोन है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा? देखिएगा, अब अभी जो जिक्र किया हमने दैट इज अबाउट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आर नथिंग बट द स्ट्रेट लाइंस व्हिच टचेस द कर्व एट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. स्ट्रेट लाइन एक्चुअली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है दैट्स अ लीनियर इक्वेशन. आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे और कहेंगे सर इट्स अ सेकंड डिग्री इक्वेशन.
तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, आप तुरंत समझ लेंगे कि एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है, मतलब ये जो एसिम्प्टोट्स हैं दोज आर नथिंग बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये एसिम्प्टोट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू आर हैविंग द कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट डिटर्मिनेंट ए जी एच बी एफ जी एफ सी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 रख दीजिएगा। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, वैल्यू ऑफ ए इज नथिंग बट 1 by a square h, there is no term of x y g, there is no term of 2gx, x की कोई टर्म नहीं है, so it is a h g h b which is coefficient of y square minus of 1 by b square, so it is a h g h b f, there is no term of 2fy, fy y की कोई टर्म नहीं, g f c g f and c which is nothing but the constant, and that constant is minus of 1 plus lambda. And that must be equals to 0 for, because these asymptotes are nothing but pair of straight lines. Fine. So it would become, जब determinant की वैल्यू लिखूंगा मैं, that will be 1 by a square b square 1 plus lambda equals to 0. Definitely a cannot be equals to 0, b cannot be equals to 0. The result which I am going to get, that is nothing but 1 plus lambda equals to 0. So 1 plus lambda की वैल्यू 0 आ गई है, lambda की वैल्यू -1 आ गई, and that was our target to find out the value of lambda. सिंपल सी बात करिए, आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन आपने यहाँ पे अप्लाई किया, you got 1 plus lambda equals to 0. So equation of asymptotes that will become x square by a square minus y square by b square equals to 0. राइट एक और पॉइंट क्लियर कर दूं मैं, पहले समझ लीजिए। अब ये रेगुलर हाइपरबोला के लिए मैंने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, विच इज अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक और बात आप यहाँ नोटिस करिएगा कि सर ये तो रेगुलर हाइपरबोला हो गया, इफ इट इज अ कंजुगेट हाइपरबोला देन व्हाट विल हैपन। कंजुगेट हाइपरबोला में क्या होने वाला है, तो कंजुगेट हाइपरबोला के केस में भी दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दैट वुड बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, so it would be equals to -1 plus lambda, it would be minus of -1 plus lambda, there you are going to get the same result, that means x square by a square minus y square by b square equals to 0. so ये ध्यान रखने वाली बात, whether it is a hyperbola or it's a conjugate hyperbola, equation of asymptotes remains same, which is x square by a square minus y square by b square equals to 0. क्लियर है क्या? ठीक है ना। इसको अगर मैं सेपरेट करता हूं, दैट वुड बी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 0। दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन आ रही है, और जॉइंट इक्वेशंस अगर आप देखते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस आर एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 0 एज वेल एज एक्स बाय ए माइनस ऑफ वाई बाय बी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और आप जरूर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं कांस्टेंट टर्म्स आर 0, दोस टू स्ट्रेट लाइंस आर नथिंग बट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है, और दोनों स्ट्रेट लाइंस अगर ओरिजिन से पास कर रही है, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाय a इंटू एक्स, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाय a इंटू एक्स, दैट्स नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। ये एसिम्प्टोट्स के बीच की, ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस हैं। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एसिम्प्टोट्स अलोंग विद दैट angle between the asymptotes and condition for rectangular hyperbola. So we have discussed about the equation of asymptotes. Now the curve is x square by a square
minus of y square by b square equals to 1, and equation of asymptotes are x square by a square minus y square by b square equals to 0. तो अगर मैं ड्रॉ करूं जरा से, hyperbola having these two branches, this is the origin which is the center of that hyperbola, and the two equations of those asymptotes are y equals to plus minus of b by a into x, both the straight lines passing through the origin. कुछ ऐसा, ये वो स्ट्रेट लाइन से जिनको कर्व टच करेगा, लेकिन कहां, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर. ये यहां पे ऐसा लग रहा है टच करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो टच करेगा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट दैट्स द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू b बाय a इंटू एक्स, y इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a इंटू एक्स. ये दो स्ट्रेट लाइंस. और बोला सर इनके बीच में क्या एंगल हो, 90 डिग्री बनाई दिया आपने, तो एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स 90 डिग्री. ऐसी गलती मत करिएगा, इट इज नॉट 90 डिग्री हियर, है ना, ये ध्यान रखिए. y इक्वल टू b बाय a इंटू एक्स, द सेकंड स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a इंटू एक्स. और दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में अगर मैं एंगल पूछता हूं आपसे, तो एक लाइन की स्लोप है b बाय a और दूसरी लाइन की स्लोप है माइनस ऑफ b बाय a. ठीक है, तो एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. it would be m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, so it will become right. In fact, that tan theta would become two AB ठीक है, मैं इसका एलसीएम नहीं ले रहा हूं फिलहाल. इनफैक्ट दैट थीटा वुड बी tan इनवर्स ऑफ that's a direct formula in the inverse trigonometric function, that is tan inverse of 2x upon 1 minus x square, that is 2 tan inverse x. So you would be getting the angle between the two asymptotes, 2 tan inverse of x. तो थीटा जो आपसे कहा जाएगा कि एंगल बिटवीन द असिम्पटोट्स, तो एंगल बिटवीन द असिम्पटोट्स इज गिवन बाय 2 tan इनवर्स ऑफ b बाय a, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसा आप कहें. तो एंगल बिटवीन द असिम्पटोट्स is not 90 degree, it is 2 tan inverse of b by a. ठीक है ना, that's the angle theta here. अब इसमें आगे बात की जा सकती है that theta is 2 tan inverse of b by a if angle between the asymptotes becomes 90 degree. अगर asymptotes के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, if angle between the asymptotes becomes 90 degree, if theta is equals to pi by 2, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो इन दैट केस इट वुड बिकम पाई बाय 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ b बाय a, एंड दैट वुड बी पाई बाय 4 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, एंड tan पाई बाय 4 इज 1, सो इट वुड बी a इक्वल्स टू b. और दोस्तों a इक्वल्स टू b जो कंडीशन आती है आपके सामने, a और b की वैल्यू सेम हो जा रही है, a और b की वैल्यू सेम हो रही है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट वाज द हाइपरबोला वी हैव टेकन एज अ रेगुलर हाइपरबोला, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू b,
तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनफैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि बी और ए की वैल्यूज सेम हो जाएंगी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट वुड बी द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड इफ आई आस्क यू द एसिम्पटोट्स फॉर दैट, ज्यादा मत सोचिएगा, ए और बी की वैल्यूज सेम है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दो स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप 145 डिग्री का एंगल, द सेकेंड स्ट्रेट लाइन वुड बी y इक्वल टू माइनस एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप -1 और मेकिंग एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। दैट इज अबाउट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक बात और सुन लीजिए पहले, उससे पहले, तो इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, भूल से भी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि इट्स अ सर्कल, जल्दबाजी में कहीं ऐसा हो जाए, इट्स नॉट अ सर्कल। क्यों नहीं है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज सेम इन केस ऑफ सर्कल, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट सेम। देखो, जो कुछ भी अब तक आपने पढ़ा है, चाहे वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट एज गिवन, व्हाटएवर, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। द ओनली चेंज देयर इज, जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म आपका हाइपरबोला के लिए? रेगुलर हाइपरबोला के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है? दैट इज a sec थीटा b tan थीटा। एक सिंपल सी बात है, इट वुड बिकम a sec थीटा a tan थीटा। भैया जहां b है वहां पे a रख दीजिएगा, इतना ही करना है और कुछ बड़ा काम नहीं करना है आपको। चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लाइक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामीट्रिक फॉर्म में आप पढ़ते हैं, व्हाट इज दैट? ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी क्या बन जाएगा? ax cos थीटा प्लस ay cot थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओनली चेंज देयर इज b को a से रिप्लेस कीजिए। क्लियर है? दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंगल बिटवीन द asymptotes इन फॉर दैट केस इज 90 डिग्री, और इन जनरल बात की जा रही है तो एंगल बिटवीन द asymptotes इज 2 tan इनवर्स ऑफ b बाय a, और ये थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो इट वुड गिव अ कंडीशन ऑफ a इक्वल्स टू b, and that curve would become a rectangular hyperbola having a special name rectangular hyperbola, जहां b और a बराबर हो जाएगा, और इक्वेशन होगी उसकी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इन केस ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला की बात अगर आप करें तो इन केस ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला व्हाट डू यू फील, क्या डिफरेंस आने वाला है? देखो सुनो, कंजुगेट हाइपरबोला में भी एज वी हैव डिस्कस्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स रिमेन सेम। एसिम्पटोट्स की इक्वेशन तो सेम ही रहने वाली है, और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन सेम रहने वाली है तो एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स रिमेन सेम। 90 डिग्री का एंगल होगा बिटवीन द एसिम्पटोट्स, तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम कंडीशन एज a इक्वल्स टू b। तो कंजुगेट हाइपरबोला अगर होगा तो इट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू -1। कंजुगेट में इक्वल्स टू -1 होगा, आपको b को a से रिप्लेस कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो सेम नहीं होगा, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर देयर। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, लाइक फाइंड द इक्वेशन ऑफ asymptotes of the hyperbola. An equation of hyperbola is given to you as xy minus 3y minus 2x equals to 0. That's the find the asymptotes of the hyperbola. हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है और asymptotes की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यह है इक्वेशन हाइपरबोला की। एक सीधी सी बात है कि इक्वेशन ऑफ asymptotes differs by a constant to equation of curve. कर्व और इक्वेशन ऑफ asymptotes में कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो इक्वेशन ऑफ asymptotes आपसे पूछा गया है, तो दैट asymptotes वुड बी xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0।
दैट्स द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है। और ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा, ज़्यादा नहीं सोचने का है, क्योंकि एसिम्पटोट्स इज नथिंग बट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट एच जी एच बी एफ जी एफ सी वुड बी इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ ए 0 डायरेक्ट रखना चाहिए हमें। h की वैल्यू 2hxy 1/2, व्हाट्स अबाउट g a h g -1 h b f -3/2 and then g f and c डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल टू 0। सीधे सीधे आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ लेमडा? 6। सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू 6। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जो होने वाली है वो हो जाएगी xy -3y -2x + 6 इक्वल टू 0। ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन। फर्दर ठीक है, इतना परफेक्ट है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। फर्दर सॉल्व करना चाहो, यहाँ पे हो पा रहा है ये y टाइम्स x -3 -2 x -3 इक्वल टू 0। y -2 इंटू x -3 इक्वल टू 0। दो एसिम्पटोट्स मिल गए आपको, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। The second question which I have given to you, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन थी और एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करना थे। और अब क्या हो रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइपरबोला whose asymptotes are 2x minus y equals to 3 and 3x plus y minus 7 equals to 0 and which passes through point 1, 1। हाइपरबोला की इक्वेशन रिक्वायर्ड है जिसमें एसिम्पटोट्स आपको गिवन है और साथ ही साथ ये कंडीशन गिवन है कि विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1। तो फाइंड द हाइपरबोला हुज एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन। एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशन है दैट इज 2x minus y minus 3 equals to 0, 3x plus y -7 इक्वल्स टू 0। ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन, या सबसे पहले हम करते हैं एसिम्पटोट्स की जॉइंट इक्वेशन। सेकेंड डिग्री कर्व बना लेते हैं। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, joint equation of asymptotes, those are 2x minus y minus 3 into 3x plus y minus 7 इक्वल्स टू 0। ये एसिम्पटोट्स की जॉइंट इक्वेशन हो गई। तो अगर आपसे हाइपरबोला की इक्वेशन पूछी जाएगी, आपको आइडिया है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कांस्टेंट से डिफर करेगा। तो ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आपके सामने प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, आपको हाइपरबोला की इक्वेशन मिलने वाली है। 2x minus y minus 3 into 3x plus y minus 7 plus lambda equals to 0। ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा? देखो एक सीधी सी बात है कि एसिम्पटोट्स की बात करें तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन आपने अप्लाई कर दी। लेकिन अभी इस केस में हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि दैट कर्व इज पासिंग थ्रू 1, 1। तो 1, 1 आप सेटिस्फाई कर दीजिएगा। दैट मीन्स x को 1 और y को 1 रिप्लेस कर दीजिए, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। अरेंज कर लीजिएगा। इज पासिंग थ्रू 1, 1।
पासिंग थ्रू 1,1, लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? -6। ओके, ठीक है, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कार्यक्रम। एसिम्पटोट्स हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की कंडीशन लगा दीजिए, और हाइपरबोला है तो कुछ कंडीशन प्रॉब्लम में प्रोवाइड करके रखेगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे लेमडा। जैसे यहाँ पे कहा कि 1,1 से पास कर रहा है या 2,2 से पास कर रहा है, जो भी। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ chord of contact of tangents to the hyperbola. That hyperbola is x square minus y square equals to a square. From points on the auxiliary circle. Find the locus of middle points of chords of contact of the tangents. देखो एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाता है। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट, इतनी लैंग्वेज तो पर्याप्त है। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट गिवन की इक्वेशन लिखना है, और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। ये तो आपको देखते समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी काफी सवाल हो चुके हैं। ठीक है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। किसके लिए टेंजेंट है? टेंजेंट टू द हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। पॉइंट इज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, और पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है हाइपरबोला को, और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। oh it's not auxiliary circle. auxiliary circle क्या होता? auxiliary circle is nothing but extremities of जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके एक्सट्रीमिटीज को लेते हुए जो सर्कल आप प्लॉट करते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल यहां पर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज द ऑक्सिलरी सर्कल। ये ऑक्सिलरी सर्कल, पॉइंट्स ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल और टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला। ये पॉइंट आपने कंसिडर किया, इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं टू द हाइपरबोला। क्यू पॉइंट और आर पॉइंट पे मीट कर रहा है, क्यू आर को ज्वाइन किया, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए पॉइंट विच इज x1 y1, और इस x1 y1 का लोकस रिक्वायर्ड है। आपको बहुत दिक्कत नहीं आना चाहिए। ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए जा सकते हैं। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, सर्कल पॉइंट है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए देख लेते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। टी इक्वल्स टू 0, हाइपरबोला के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट क्या है? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। चेक कर लीजिए। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट गिवन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज नथिंग बट क्यू आर। equation of chord
मिड पॉइंट गिवन, मिड पॉइंट x1 y1 गिवन, t equal to s1, so t equal to s1 x1 minus y1 minus of a square equals to x1 square minus y1 square माइनस ऑफ ए स्क्वायर। चेक कर लीजिए, सेम लिखा है आपने। डेफिनेटली ये क्यू आर, दिस इज क्यू आर, सेम ही है। दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। It is a cos theta divided by x1 equals to, आप चाहें तो a कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है जैसा है। a sin थीटा डिवाइडेड बाय y1 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। लोकस फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड आउट करिएगा और रिजल्ट आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 रखिए। अभी ये क्वेश्चन तो काफी हो चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही खुश हो जाना चाहिए कि अरे तो हम आसानी से बनाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर touch the parabola y square equals to 4ax। हाइपरबोला के लिए कॉर्ड है और वो पैराबोला को टच कर रही है। प्रूव दैट लोकस ऑफ देयर मिडिल पॉइंट इज द कर्व, या यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ देयर मिडिल पॉइंट। उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन तो ऐसे क्लियर हो जाता है कि लोकस ऑफ देयर मिडिल पॉइंट मतलब मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, तो t इक्वल टू s1 तुरंत दिमाग में आना चाहिए। कॉर्ड किसकी है? हाइपरबोला की कॉर्ड है, तो t इक्वल टू s1 फॉर द हाइपरबोला, और वो पैराबोला को टच कर रही है y स्क्वायर इक्वल टू 4x को। दैट मींस टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दोनों के लिए कंपेयर कर देंगे, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द पैराबोला डेफिनेटली कैन बी रिटन एज ty इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कर्व कैसा बन रहा होगा? एक्चुअली थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो, इस सेंटर है विच इज 0,0, ये वर्टेक्स है ए विच इज a,0। बाय द वे आप जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला का जो फोकस होता है वो भी a,0 होता है, मतलब a,0 जो कि वर्टेक्स है हाइपरबोला का, दैट इज बिकमिंग फोकस ऑफ दैट पैराबोला, और पैराबोला का वर्टेक्स है 0,0, तो पैराबोला का वर्टेक्स तो 0,0 है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ जो भी होगा कर्व का, कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए कॉर्ड है और वो पैराबोला के लिए टेंजेंट है। कैसा होना चाहिए, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू फील? हाँ, कॉर्ड को टेंजेंट बनना है वो बात तो ठीक है, कर्व कैसा बनना चाहिए अगर अपन ड्रॉ करना चाहें? अप्रोच तो हमें समझ में आ गई, अप्रोच तो कोई इशू नहीं है। t इक्वल टू s1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट इज गिवन। हाँ, तो कट कर जाएगा मतलब, हाँ इंटरसेक्ट करेगा इसको। लाइक दिस, देन यू हैव टू ड्रॉ द कॉर्ड। जो है वो कॉर्ड पैराबोला को टेंजेंट है और कॉर्ड जो है वो
हाइपरबोला के लिए, तो t इक्वल टू s1 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन कैन बी रिटन एज x(x1) minus y(y1) equal to x1 square minus y1 square, and that chord is nothing but tangent to that curve. chord जो है tangent है curve के लिए, तो t equal to 0 for the parabola ty equals to x plus at square. On comparing the coefficients, t eliminate करिएगा, तो x का coefficient है ना, coefficient of x here is x1 divided by -1 equals to coefficient of y, that's -1 minus y1 divided by t equals to constant term x1 square minus y1 square divided by at square. That's how we are going to compare. Coefficient of x1, it's -1 here, it is y minus of y1, it is t, and constant terms. Take this pair, you would be getting t equals to x1 by y1. और ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को कंसिडर कर लेना. t की वैल्यू को प्लेस कर दीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस. अब वो बनाने पे बनेगा कि दैट इज अ कॉर्ड है, और कॉर्ड के साथ साथ जो है वो पैराबोला के लिए टेंजेंट बन जाए, तो ये पैराबोला के लिए कॉर्ड नहीं है, पैराबोला के लिए टेंजेंट है वो. तो ठीक है, मतलब इट शुड बी. अभी उसको यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए कर्व को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा फर्दर, लेकिन जो भी है कर्व के लिए कॉर्ड और पैराबोला के लिए टेंजेंट कंपेयर करेंगे, रिजल्ट आएगा. As we are discussing about the chord is becoming tangent to that curve, so if you observe here, if I take it a dash b dash, ये a dash b dash जो दो ब्रांचेस को के लिए ये chord है, कर्व के लिए chord है. Yes, it's a chord to the curve. And curve, which curve? Hyperbola, but it is a tangent to that parabola. ऐसा फिगर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बनने का तो कोई चांस लग नहीं रहा. अगर इस टाइप से कर्व हम बनाते हैं तो दैट वुड बी द कॉर्ड जो कि टच कर रही है पैराबोला. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट. नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग थर्ड टाइम आई थिंक. Locus of middle point of normal chords of the rectangular hyperbola x square minus y square equals to a square. Rectangular hyperbola x square minus y square equals to a square. और इस hyperbola के लिए locus of middle point of normal chord. Yes, चित्रांश, क्या होगी अप्रोच? Locus of middle point of normal chord, क्योंकि अब ये कोई नई बात नहीं रही अपने लिए. Yes. Can you give me the approach? Locus of middle points of normal chords. We have discussed in parabola, we have discussed in ellipse, and that's the third time coming in front of you. Yes, Sushant. Middle point of normal chords. And locus, it's locus. Chord के midpoint का locus required, and that chord is a normal to the curve also. आप क्या करेंगे? t equal to s1, equation of chord with midpoint is given, can be written as x(x1) minus y(y1) equal to x1 square minus y1 square. At the same time that chord is nothing but normal to the curve also. कर्व के लिए नॉर्मल भी है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में b की वैल्यू a के बराबर होती है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
ax cos थीटा प्लस by cot थीटा की जगह ay cot थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो इट इज a cos थीटा, या a कॉमन लेके कैंसिल कीजिए, x cos थीटा प्लस y cot थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, तो दैट वुड बी 2a. ये दोनों इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दीजिए ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट. कोई बहुत नई बात तो नहीं आपके लिए हाइपरबोला, ये दीज आर द टू ब्रांचेस. है ना, a sec थीटा b tan थीटा. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कंपेयर कर दीजिए कोएफिशिएंट्स को. जब कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट दैट इज x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस y1 डिवाइडेड बाय cot थीटा. x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. cos थीटा और cot थीटा की वैल्यूज आएंगी. cos थीटा और cot थीटा से आप sec थीटा और tan थीटा फाइंड आउट कर लेंगे. और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. एक्चुअली जो क्वेश्चंस की जब बात करें तो अब ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होना चाहिए जो हमें लैंग्वेज पढ़ते ही या क्वेश्चन सुनते ही हमें तुरंत आ जाए कि ठीक है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं, तो बहुत आसानी से हो जाएगा. लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स, द थर्ड टाइम यू आर लुकिंग फॉर द सेम क्वेश्चन. t इक्वल टू s1 कॉर्ड की इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा और कंपेयर कर दिया. Now the question is, show that the tangent at any point of a hyperbola cuts off a triangle of constant area from the asymptotes and that the portion of it intercepted between the asymptotes is bisected at the point of contact. Show that the tangent at any point of a hyperbola cuts off a triangle of constant area from the asymptotes. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ हाइपरबोला. हाइपरबोला पे जो भी आपने पॉइंट कंसिडर किया, टेंजेंट ड्रॉ किया और वो टेंजेंट कट आपको प्रूव करना है दैट कट्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया फ्रॉम द एसिम्पटोड्स. एसिम्पटोड्स के साथ में टेंजेंट कांस्टेंट एरिया बना रही है एंड एट द सेम टाइम पोर्शन ऑफ इट, दैट मीन्स पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एसिम्पटोड्स इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. देखिएगा, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं कि इट्स नॉट गिवन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो यू हैव टू टेक द नॉर्मल हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एंड फॉर दिस कर्व दिस इज द एसिम्पटोट्स. कोई बहुत बड़ी बात नहीं. और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. In fact, that equation is y equals to b by a into x, and the second equation is y equal to minus of b by a into x. Yes, we have discussed today only. अब उसने कहा टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, हाइपरबोला को टेंजेंट है और दिस इज द सेंटर ऑफ दैट कर्व 0 0. ये P पॉइंट और Q पॉइंट पे एसिम्पटोट्स को मिल रही है टेंजेंट. दैट पॉइंट इज a sec थीटा b tan थीटा कैन बी टेकन. और आपसे कहा गया कि प्रूव कर दीजिए कि ट्राइंगल CPQ दैट एरिया इज कांस्टेंट, है ना. दैट एरिया इज कांस्टेंट, ये प्रूव करना है आपको.
ट्राइंगल CPQ का एरिया। बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट A sec theta B tan theta, that is x by A sec theta minus of y by B tan theta equals to 1। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे इससे मतलब y इक्वल टू बी बाई इंटू एक्स के साथ में सॉल्व कर लेंगे। y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन को, जब आप सॉल्व करो टू बी बाई ए इंटू एक्स, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर p। और सिमिलरली y इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए इंटू एक्स के साथ में अगर आप सॉल्व करोगे टेंजेंट की इक्वेशन को तो आपको मिल जाएंगे q के कोऑर्डिनेट्स। ट्राइंगल CPQ का एरिया कांस्टेंट है, ऐसा प्रूव करना है। C पॉइंट इज 0,0, P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोग लिए। हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स y इक्वल टू बी बाई ए रखा होगा आपने, और इसको जब सॉल्व करेंगे P के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट b बाई ए इंटू एक्स जब आपने पुट किया इसमें, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया P का, a अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और y कोऑर्डिनेट वुड बी b अपॉन sec theta minus tan theta after solving। Q के कोऑर्डिनेट्स a अपॉन sec theta प्लस tan theta, सॉल्व कर लिया अपने दो स्ट्रेट लाइंस को। बोले सर उसने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कांस्टेंट होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ जब आप लिखोगे दैट इज हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, ये x2 y2 1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, और इस 0 0 1, इस 1 के करस्पॉन्डिंग आप एक्सपेंशन लिख दीजिएगा। हाँ, 0 नहीं आएगा दोस्त, कभी नहीं आएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वुड बिकम 1। यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स प्लीज चेक कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट सेम है, लेट्स से इट इज x2 y2, इसको x2 कहा, इसको y2 कहा, दिस इज x3, दिस इज y3, x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये x2 y2, दिस इज x2 y2 1, दिस इज x3 y3 and 1। एक्सपेंशन लिखते हैं इसका 1/2। सभी लोग समझ पा रहे हैं ना, ये दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज AB, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वुड बिकम 1 एंड माइनस ऑफ AB बन रहा है। ये इसका मतलब कैलकुलेशन एरर है, आप लोग ने जहां जो किया उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। हाँ, आई जस्ट वांट क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि माइनस AB माइनस AB नहीं होगा वो। यस, सभी लोग करें ना, आप एक दूसरे को क्या मुंह देख रहे हैं आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं सब लोग। जस्ट टेल मी द कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर्ली। y इक्वल टू बी बाई इंटू एक्स के साथ में सॉल्व किया। P के कोऑर्डिनेट्स ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट ठीक है, और यहाँ पे इट इज माइनस b। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशंस है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस AB, दैट इज 2AB डिवाइडेड बाई 2 इज AB।
और उसने कहा प्रूव कर दो कि ट्राइंगल सीपीक्यू का एरिया कांस्टेंट है, तो यस इट इज ए बी विच इज कांस्टेंट। कोई बड़ा काम नहीं किया यार आपने, पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में, एसिम्पटोट्स के साथ में जो एरिया बन रहा है, तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आपको नॉलेज में y इक्वल टू बी बाई इंटू एक्स और y इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई इंटू एक्स। सॉल्व कर लिया आपने टेंजेंट की इक्वेशन के साथ में। सॉल्व करने का मतलब तो दो लीनियर इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ए बी आ रहा है। अच्छा दूसरी बात उसने कहा है कि ये प्रूव कर दो कि इट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या मतलब हुआ? बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब पी क्यू का जब मिडिल पॉइंट आप लोगे, इफ यू टेक द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, चित्रांश सुनिएगा, इफ यू टेक द मिड पॉइंट ऑफ, क्या मतलब हुआ? बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका मतलब है x2 x3 का अगर आप मिड पॉइंट लोगे तो वो क्या आना चाहिए? वो a sec थीटा आना चाहिए। और y2 y3 का अगर आप मिड पॉइंट लोगे तो आपको b tan थीटा आना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं। टेक द एलसीएम एंड सॉल्व प्लीज। x2 प्लस x3 बाई 2 करिए और चेक करिए, यू मस्ट बी गेटिंग a sec थीटा, है ना। मतलब ये तय बात है कि अगर मैंने x2 बाई 2 से डिनोट किया है तो आप प्लीज चेक करिए x2 प्लस x3 बाई 2, दैट वुड बी, that must be in fact a sec theta, and similarly y2 plus y3 divided by 2 b tan theta. Please check that. आ जाता है। There was a question जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ asymptotes ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन थी 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दैट वाज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन। और आपसे सिंपल सी बात कही गई थी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि यार दैट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, आप सभी लोग परिचित हैं। और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन जब आप कहेंगे तो दैट इज हाइपरबोला की इक्वेशन प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू लेमडा कर देंगे आप, और डिटर्मिनेंट को 0 रखेंगे विद डिटर्मिनेंट ए जी एच बी एफ जी एफ सी। वैल्यूज बहुत प्रॉपरली रखना होंगी। यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा। एनीबडी इज ट्राइड फॉर दैट? लेमडा की वैल्यू किसी ने फाइंड आउट करी? -4। बट हाइपरबोला प्लस लेमडा आपने ये किया हाइपरबोला की इक्वेशन प्लस लेमडा या हाइपरबोला इक्वल्स टू लेमडा किया, जो भी आप कर सकते थे। हाइपरबोला की इक्वेशन प्लस लेमडा, दैट वुड बी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर दीजिए। सिंपल डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना होगा, -4 -4। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा विश्वास है। नाउ द सेकंड वन, द प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू इट्स एसिम्पटोट्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला और परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट टू इट्स एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स के ऊपर परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट। the two asymptotes, point on the hyperbola, let's say that point on the hyperbola is a sec theta b tan theta, और इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट दैट इज y इक्वल्स टू b बाई इंटू एक्स, y इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए इंटू एक्स। ये P पॉइंट है परपेंडिकुलर, और ये P पॉइंट से ये परपेंडिकुलर। लेट्स से दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज P1 एंड दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज P2। दोनों का प्रोडक्ट आपसे कहा गया है कि
प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू इट असिम्पटोट्स, आपको ये प्रूव करना है P1 P2 की जो वैल्यू है दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. P1 is nothing but length of perpendicular from the point a sec theta b tan theta to the to the asymptotes y equal to b by into x. क्या हो जाने वाला है ये b tan theta माइनस ऑफ b बाय इंटू एक्स. x की वैल्यू a sec थीटा. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो इट इज b tan थीटा माइनस ऑफ b बाय a x1 b sec थीटा divided by root over what is that 1 plus b square by a square. P2 अगर आपको लिखना है that is again length of perpendicular from a sec theta b tan theta straight line second asymptote that is b tan theta plus b sec theta divided by root over 1 plus b square by a square. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तो सोचना नहीं पड़ा आपको. P1 P2 दैट इज b कॉमन लिया tan थीटा माइनस sec थीटा. यहाँ पर भी b कॉमन लिया tan थीटा प्लस sec थीटा. tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा दैट वुड बिकम -1. परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो ये हो जाएगा b, इट इज कमिंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स परपेंडिकुलर. इट इज कमिंग एज व्हाट? इट इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हियर एंड इन द न्यूमरेटर इट वुड बी ab. into ab upon root over a square plus b square. So it is a square b square upon a square plus b square. रिजल्ट आएगा, आसानी से आएगा. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही लिखना है आपको. a sec थीटा b tan थीटा से स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू b अपॉन a x के ऊपर एज वेल एज y इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय इंटू एक्स के ऊपर.